सभी को जय मसीह की। आज का वचन है अपने शब्दों पर ध्यान देना। प्रियो, हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम में से हर एक जन को अपने मुंह से निकाले गए हर एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। प्रियो, आपको यह समझना चाहिए कि आपके शब्द किस प्रकार के हैं। आपके शब्द जीवनदायक है या फिर मृत्युदायक है। प्रियो, आप अपने मुंह से जिस प्रकार का शब्द निकालेंगे वैसा ही आप अपने जीवन में फिर होते हुए अवश्य देखोगे। अगर आप अपने मुंह से एक अच्छा शब्द निकालते हैं तो आपके जीवन में अच्छा होगा। प्रियो, हम अपने ही शब्दों के द्वारा इज्जत पाते हैं और अपने ही शब्दों के द्वारा अनादर पाते हैं। हम अपने ही शब्दों के द्वारा अपमानित होते हैं और अपने ही शब्दों के द्वारा सम्मानित होते हैं। प्रियो, यह आप पर निर्णय करता है कि आप किस प्रकार के शब्द निकालते हैं, आपके मुंह से कैसे शब्द निकालते हैं। अगर आप अपने जीवन से एक अच्छी और एक भले शब्द निकालते हैं तो आप फिर भलाई ही देखेंगे। प्रियो, ऐसे अनेक से लोग हैं जो इस बात से अनजान हैं कि उनके जीभ में सामर्थ है। वे इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बिना जाने समझे कह देते हैं, कुछ भी अपने ही बुराई के लिए, अपने ही परिवार की बुराई के लिए, अपने ही बच्चों के लिए बुरा कहते हैं। फिर वे अपने जीवन में बुरा ही होते हुए देखते हैं। प्रियो, इसमें गलती किसकी है? स्वयं की, क्योंकि हम खुद ही अपने मुंह से बुरा बोलते हैं और फिर बुरा होते हुए भी देखते हैं। प्रियो, आपके जीवन में जीभ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रियो, परमेश्वर ने इस संसार को शब्दों के द्वारा बनाया। प्रभु ने जो कहा वह हो गया। प्रभु ने कहा सूर्य बन जाए तो सूर्य बन गया। प्रभु ने कहा कि चंद्रमा बन जाए तो चंद्रमा बन गया। प्रभु ने कहा कि पेड़ पौधे बन जाए तो पेड़ पौधे बन गए। प्रभु ने कहा जीव जंतु बन जाए तो जीव जंतु बन गए। ये रचना परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा की। परमेश्वर के शब्दों में ताकत है और उसी परमेश्वर की समानता में प्रियो आप और मैं बनाए गए हैं। जिस तरह से परमेश्वर के शब्दों में ताकत है उस तरह से आपके भी शब्दों में ताकत है। इस बात को प्रियो अच्छे से जान लीजिए कि जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। वचन में लिखा है, नीति वचन 18 के उसके 21 वचन में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हम में से हर एक जन प्रियो अपने जीवन में एक अच्छा फल भोगना चाहते हैं। हम में से हर एक जन ये चाहता है कि उसके जीवन में अच्छा हो, उसके जीवन में अच्छे अवसर हो, उसके जीवन में एक अच्छा व्यापार हो, उसका एक अच्छा व्यवसाय हो, उसका एक अच्छा पारिवारिक जीवन हो। लेकिन प्रियो, अच्छा होने के लिए आपको अच्छा बोलना भी पड़ेगा। अच्छा होने के लिए आपको अच्छे से घोषणा भी करनी होगी। प्रियो, अगर चाहते हैं आप कि मेरा सब कुछ अच्छा हो तो आपको सब कुछ अच्छा शब्द निकालना भी होगा, आपको अच्छे शब्द बोलने होंगे।
प्रियो, एक तरफ हमारे शब्दों के द्वारा हीन भावना निकलती है और दूसरी ओर हम अच्छे विचार भी रखते हैं। हम एक तरफ बोलते हैं कि अब मैं नाश हो गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं तो मर ही जाऊंगा, अब मेरी बीमारी मुझे नाश की ओर ले जाएगी, अब मेरी बीमारी मुझे मार ही देगी, अब मेरा कर्जा नाश ही कर देगा। जब हम ऐसे शब्द बोले और एक भलाई के कार्यों को भी देखना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर भलाई देखनी है, अगर आशीषों को देखना है, तो उसके लिए आपको आशीष भरे शब्दों को भी निकालना होगा। प्रियो, ऐसे अनेक से लोग हैं जिनकी बीमारी होती कुछ भी नहीं है, जिनके दुख होते कुछ भी नहीं है, वे अपने शब्दों के द्वारा ही कह कर अपनी बीमारी को बढ़ा लेते हैं, अपने दुखों को बढ़ा लेते हैं। दर्द कुछ भी नहीं था, दुख कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या हुआ? हमारे शब्दों ने, जो हमारे मुंह से शब्द निकला, उसने और बढ़ा दिया। प्रियो, परमेश्वर विश्वास देखते हैं, परमेश्वर ये देखते हैं कि आपका विश्वास कितना है। एक तरफ आप अपने लिए बुरा कहें और दूसरी तरफ भलाई देखना चाहें, तो यह प्रियो कैसे हो सकता है? प्रियो, आज का ये वचन कहता है कि आप अपने मुंह से बुरी बातें, बुरे शब्द निकालना बंद कर दीजिए। आप अपने ही नाश की बातें मत कीजिए, आप अपने ही हानि की बातें मत कीजिए। प्रियो, अगर आपको लगता है कि आपका दुख बहुत बड़ा है, तो आपके बुरे शब्दों के द्वारा वह दूर नहीं हो सकता है। आप अपने शब्दों को नियंत्रण में रखिए और प्रभु पर भरोसा रखिए। आपके जेब में प्रियो मृत्यु और जीवन दोनों हैं। आप अपने शब्दों के द्वारा फल पाएंगे। आप अगर हमेशा चर्च जाने वाले हैं, उपवास रखने वाले हैं, पर अगर आप लगातार मृत्यु की ही बातें बोलते हैं, अगर आप लगातार यह बोलते हैं कि आपका भविष्य अब नाश हो चुका है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो ऐसा समय प्रियो आएगा कि आप मृत्यु का फल पाएंगे। क्योंकि जो लोग मृत्यु भरे शब्द निकालते हैं, वे मृत्यु का फल पाएंगे। प्रियो, बुरी बातों को, बुरे शब्दों को, मृत्यु भरी बातों को, हीन भरी बातों को, संदेह भरी बातों को आज ही अपने जीभ से कहना बंद कर दीजिए। क्या प्रियो, आपको अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं है? क्या आपको परमेश्वर आगे नहीं लेके जाएंगे? फिर आप अपने जीवन के लिए हीन शब्द क्यों निकालते हैं? अगर आपको अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा है, तो परमेश्वर आपको आगे लेके जाएंगे। प्रियो, आप अपने जीवन के लिए मृत्यु भरे शब्दों को कहना बंद कर दीजिए और जीवन भरे शब्दों को बोलिए। अगर आप जीवन की बातें बोलते हैं, तो जीवन का फल पाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जो बार बार बोलते हैं, मैं बहुत तंग हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा दर्द बहुत ज्यादा है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने ही बीमारी को लेकर ऐसे सोचते हैं कि अब वे बीमारी से आजाद नहीं हो सकते हैं। ऐसे अनेक से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जो वे बीमारी में पड़े हैं, उस बीमारी से वे चंगा नहीं हो सकते हैं। बीमारी अब उन्हें नाश करके ही जाएगी, ऐसा लोग सोचते हैं। तो प्रियो, यह सोच, यह शब्द दुष्टात्मा की ओर से है। दुष्टात्मा इंतजार कर रहा है कि आपके मुंह से गलत शब्द निकले और वह उन कारणों को इस्तेमाल करे।
प्रियो, अगर आप जय पाना चाहते हैं तो नेगेटिव बातों का इनकार कर दीजिए। मुसीबतों को बड़ा कहना बंद कर दीजिए और अपने शब्दों के द्वारा आशीषित हो जाएं। अपने मुंह से अच्छे शब्द निकालिए। अपने मुंह से उन शब्दों को निकालिए जिसके द्वारा आप आशीषित हो, आपका पारिवारिक जीवन आशीषित हो, आपके बच्चे आशीषित हो। प्रियो, आप अपने शब्दों के द्वारा दुखों को बड़ा मत होने दीजिए। आप अपने शब्दों के द्वारा दुष्ट आत्मा को बढ़ावा मत दीजिए। आप अपने शब्दों के द्वारा शैतान के साथ सहभागी मत होइए। प्रियो, जब शैतान आपके जीवन में कुछ परेशानी या दुख लाता है, तब आप उस दुख को बड़ा बता देते हैं, जिस वजह से शैतान जीत जाता है। क्या प्रियो, आपका खुदा बड़ा नहीं है? क्या आपके खुदा में सामर्थ नहीं है? प्रियो, अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें। परमेश्वर आपकी पूरी तरह से मदद करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करने जा रहे हैं। आपके लिए प्रभु लड़ेंगे, आपके लिए प्रभु खड़े होंगे। जिस मार्गों से आपको चलना है उसमें प्रभु आपकी अगुवाई करेंगे। केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम में से हर एक जन को अपने सामर्थ्य से भर दीजिए। हम में से हर एक जन की प्रभु मदद कीजिए कि हम अपने जीभ से एक भली बातों को निकाल सके। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए किसी भी तरह की बुरी बातों के शब्दों को मुंह से न निकाले। हम में से हर एक जन अपने जीभ को नियंत्रण में रख सके। हम में से हर एक जन सोच समझकर अपने मुंह से शब्द निकाले। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।